नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन की दिशा धारा क्या होनी चाहिए, विद्यार्थी का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, विद्या अध्ययन और विद्यार्थी के बीच में क्या संबंध है, विद्यार्थी का जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को किस तरीके से वो जिए जिससे विद्या प्राप्त करने में उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि 2 महीने की छुट्टी समाप्त होने के बाद जुलाई माह प्रारंभ हो चुका है और सभी छात्र नियमित स्कूल के लिए जाना प्रारंभ कर चुके हैं। दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें छात्र स्कूल में या अपने घर के परिवेश में शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को किस तरह से अपने जीवन में उतारना है और साथ ही छात्रों या विद्यार्थियों को दिनचर्या में किस तरह से बदलाव लाना है, किस तरह से विद्या को अच्छे से ग्रहण करना है, साथ ही अपने जीवन को किस तरह से ढालना है जिससे विद्या प्राप्त करने में परेशानी ना हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। दोस्तों, आज का जो समय है वो कुछ विचित्र प्रकार का समय हो रहा है। आज विद्यार्थी शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के साथ उसे अपने जीवन में कैसे उतारें और विद्या प्राप्त करने में अधिक से अधिक सफलता कैसे प्राप्त करें और इससे वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस लोगों के सामने पेश करें, तो इसी पर आधारित ये वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को अगर पसंद आप करते हैं तो इसमें जो भी वीडियो समय समय पर डाली जाती हैं वो आपको कितना फ़ायदा दे रही हैं ये भी कमेंट में लिखें और लाइक करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों, तो अब हम आपके सामने इसी से संबंधित इस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है, तो इस पर भी विचार कर लेते हैं। दोस्तों, शिक्षा और विद्या में थोड़ा ही अंतर है, थोड़ा दृष्टिकोण का ही फर्क है। वैसे शिक्षा और विद्या एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसका अगर सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें तो दोस्तों, शिक्षा भौतिक ज्ञान की ओर ले जाती है। जितनी भी भौतिक नॉलेज है उसको ग्रहण करना ही शिक्षा कहलाती है।
लेकिन यहाँ पर भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक विचारधारा को सीखना, आत्मिक दृष्टिकोण को मजबूत करना, सूक्ष्म और परा शिक्षा को ग्रहण करना और उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हुए उसका भली प्रकार से नैतिकता के साथ उसका समायोजन करना विद्या कहलाता है। विद्या विद्यार्थी को विनयशील बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है। लेकिन विद्वान होने के बाद ये गारंटी नहीं है कि वो जन कल्याण की भावना से कार्य करे, जबकि विद्या विद्यार्थी को विनयशील कहा भी गया है। विद्या विनयम ददाति, जो विद्या छात्र को विनयशील बनाए, लोक कल्याण का भाव पैदा हो, जन कल्याण की विचारधारा उसके अंदर प्रवेश करे, वसुदेव कुटुम्बकम की भावना उसके विचारों में समाहित हो, तो उसी को विद्या कहा जाता है। विद्या विनयशील बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को भौतिकवादी बनाती है, जबकि विद्या विद्यार्थी को भौतिकता के साथ साथ नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, ये सूक्ष्म अध्ययन है। हालांकि शिक्षा और विद्या को अलग करना आसान नहीं है, भले शब्दों का फेर है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्यार्थी जीवन। दोस्तों, विद्यार्थी वह है जो मन लगाकर ध्यान से विद्या का अध्ययन करता हो, जिसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। दोस्तों, विद्यार्थी कौन है? जो मन लगाकर विद्या का अध्ययन करे, ध्यान से पढ़ाई करे, और ये पढ़ाई ये अध्ययन वो क्यों कर रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे जीवन में आगे क्या बनना है। तो एक लक्ष्य को निर्धारित करके जब एक स्टूडेंट, एक छात्र अपनी स्टडी करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दिन रात एक कर देता है और पूरे समर्पण के साथ जब वो अध्ययन करता है, तो सही अर्थ में वही विद्यार्थी कहलाता है। विद्यार्थी वह है जिसमें ज्ञान की पिपासा हो, जिसका कोई ध्येय हो। दोस्तों, विद्यार्थी, स्टूडेंट या छात्र वही है जो ज्ञान को प्राप्त करने की उसके अंदर ललक हो, ज्ञान को प्राप्त करने की एक क्षमता हो, और वो एक उसका ध्येय बन जाए कि मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। तो यही विद्यार्थी का दूसरा गुण है कि विद्यार्थी कैसा हो? जो ज्ञान की प्यास उसके अंदर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने की उसके अंदर ललक हो। तीसरा महत्वपूर्ण विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है कि जो संकल्पवान हो, विद्यार्थी ऐसा हो जो संकल्पवान हो। विद्या अध्ययन एक तप है। दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, विद्यार्थी जीवन पर आधारित हैं। दोस्तों, विद्यार्थी ऐसा हो जो संकल्पवान हो, संकल्प के साथ वो अध्ययन करे। विद्या अध्ययन एक तपस्या है, एक साधना है। दोस्तों, जिस तरह से साधना और तप करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब हम जाके एक सच्चे तपस्वी, एक सच्चे साधक कहलाते हैं। उसी तरीके से अगर विद्या प्राप्त करनी है और विद्यार्थी सच्चे अर्थों में बनना है,
तो वो संकल्पवान हो और उसे तपस्या के रूप में लें। तो विद्या अध्ययन क्या है दोस्तों? एक तप है। इसी के तेज से विद्यार्थी तप कर कुंदन बनता है। क्या बनता है? सोना बनता है। जैसा कि आपको पता है कि सोना तपने के बाद और ज़्यादा उसकी चमक बढ़ जाती है। इसी तरीके से विद्यार्थी जब अपने जीवन में मेहनत परिश्रम के साथ कष्टों पर ध्यान न देते हुए, परेशानियों पर ध्यान न देते हुए निरंतर अध्ययन करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो विद्यार्थी कुंदन की तरह चमकने लगता है। एक सोने की तरह उसकी चमक आ जाती है। इसी से इसकी बुद्धि पैनी होती है। दोस्तों, जो छात्र तप के साथ, परिश्रम के साथ, समर्पण के साथ अध्ययन करता है, तो समय आने पर वो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है और समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। इसी से उसकी बुद्धि पैनी होती है दोस्तों, व्यक्तित्व निखरता है। विद्यार्थी के जीवन में इसी की अपेक्षा हर लोग करते हैं। तो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? जो संकल्पवान हो और विद्या अध्ययन को एक तप माने। दोस्तों, आगे बताया है कि विद्यार्थी के लक्षण क्या हैं दोस्तों? तो जैसा कि हमारे पूर्व कहते आए हैं कि काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। दोस्तों, ये श्लोक कहता है कि कौवा जैसी पल पल सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी के साथ विद्या प्राप्त करनी चाहिए। बगुला जैसा ध्यान हमें करना चाहिए। कुत्ते जैसी नींद हमको लेनी चाहिए। अल्पाहार यानी कम खाना, आहार लेना और गृह त्यागी अर्थात ये 5 लक्षण हैं जो विद्यार्थी के जीवन में 4 चांद लगा देते हैं। यानी कौवा जैसी पल पल सावधानी रखें, बगुला जैसा ध्यान दें, ध्यान करें। ऐसा कि देखा है कि मछली को पकड़ने के लिए बगुला एक तरह से टकटकी लगाकर पानी की तरफ देखता है, जैसे ही मछली ऊपर आती है तुरंत उसको पकड़ लेता है। इसी तरीके से जहाँ अध्ययन करें या विद्या का अध्ययन करें तो हर टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनें और उसको तुरंत ही अपनी कैचिंग पावर में उतार लें। कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सो जाओ और फिर खड़े ही ना हो, समय निकल जाए, तो ऐसा नहीं है। खाना उतना ही खाएं जो कि शरीर के लिए ज़रूरी है और अधिक खाना ना खाएं जिससे हमें विद्या प्राप्त करने में परेशानी ना हो। और इसके बाद गृह त्यागी अर्थात जो भी सुख सुविधाएं हैं जो कि विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करने में अड़चन पैदा करें, तो इस प्रकार के सुख साधन से दूर रहकर विद्या को प्राप्त करें। तो ये 5 लक्षण हैं, उसको विद्यार्थी को अपने जीवन में उतारना है। आगे है दोस्तों, विद्या का संबंध मन और बुद्धि से है। इन्हें स्वच्छ और प्रखर बनाने के लिए उपयुक्त दिनचर्या अपनानी होगी। तो दोस्तों, यानी मैंने पहले ही बताया था, वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही बताया था कि विद्यार्थी का जीवन कैसा हो। तो दोस्तों, इसी पर बता रहे हैं, सूर्योदय से पहले जागना, सूर्योदय से पूर्व जागरण। विद्यार्थी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उठते ही चारपाई या पलंग पर बैठे बैठे इस श्रेष्ठ मानव जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने लक्ष्य का ध्यान करते हुए उस पर बढ़ चलना का संकल्प करें। दिन भर के कार्यक्रम पर एक दृष्टि घुमाएं। तो दोस्तों, सूर्य उगने से पहले हमको खड़े हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3 बजे से लेकर सुबह
5 बजे तक। तो इस समय में बहुत ही कॉस्मेटिक एनर्जी प्राप्त होती है, जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। सकारात्मक ऊर्जा अगर तुमको लेना है, स्वस्थ वायु को अगर तुम्हें ग्रहण करना है, शुद्ध ऑक्सीजन और सूर्य की जो हवा है उसको सूर्य उगने से पहले हमें खड़े होकर के बाहर टहलना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो हमें प्राप्त होती है, जो कि विद्या प्राप्त करने में बहुत ही सहायक है। आगे दोस्तों, विद्यार्थी जीवन कैसा हो? नित्य कर्म और सूक्ष्म व्यायाम। जैसे कि टॉपिक में लिखा है नित्य कर्म और सूक्ष्म व्यायाम। लगभग 4 गिलास स्वच्छ जलपान करने के बाद सोच जाएं। मंजन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सूक्ष्म व्यायाम करें। योग शिक्षक से या योग व्यायाम की सलाह लें। इससे शरीर सुफूर्तिवान और मन प्रसन्न रहता है और बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, हमें बिस्तर से खड़े होने के बाद क्या करना है? फ्रेश होने से पहले हमें पानी पीना है। जितनी सामर्थ्य है शुरुआत में बढ़ाना है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जैसा इसकी सामर्थ्य के अनुसार पानी पिएं। उसके बाद आप सोच जाएं। उसके बाद मंजन आदि और स्नान करने के बाद थोड़ा व्यायाम करें। और व्यायाम कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करें, ये योग शिक्षक से इसको सीखें और उसको अपने जीवन में उतारें। इससे क्या होता है कि हमारा मन प्रसन्न रहता है, शरीर सुबुद्धवान हो जाता है और बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, आगे विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? प्राणायाम जरूर करें। मनुष्य में जितना विवेक, उत्साह, शौर्य, बल, क्षमता, दक्षता, दृढ़ता आदि गुण दिखाई देते हैं, ये सब प्राण बल के ही साक्षी हैं। दोस्तों, प्राण बल बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राण से कोई जगह खाली नहीं है। दोस्तों, मनुष्य के चारों ओर प्राण प्रवाहित हो रहा है। श्वास के माध्यम से अतिरिक्त प्राण खींचकर प्राण तत्व में वृद्धि की जाती है। यानी हमारे सुबह हम खड़े होने का पीछे यही अर्थ है कि हमारे चारों ओर शुद्ध ऑक्सीजन फैली हुई है और ऑक्सीजन को ही हम प्राणवायु कहते हैं। तो जितना हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में ग्रहण करेंगे उतना हमारा शरीर वरिष्ठ, सुफूर्तिवान, बल, शौर्य, क्षमता से परिपूर्ण होगा। घर के किसी हवादार कोने में या छत पर पालती मारकर बैठ जाएं। दोनों हाथ गोदी में रखें। बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर रखें और धीरे धीरे श्वास खींचें। थोड़ी देर अंदर रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसके बाद थोड़ी देर बिगर श्वास के रहें। श्वास खींचें और निकालने का अनुपात 1-2-1 हो, जिससे प्राण प्रखर होता है, ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए प्राणायाम नियत करना चाहिए। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन कैसा हो, इस पर थोड़ा और समझते हैं। तो दोस्तों, स्वाध्याय विद्यार्थी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? दोस्तों, ज्ञानार्जन के लिए विषय को गहराई से समझना, स्मृति का विकास करना और मौलिक ढंग से उस विषय को प्रस्तुत करने की क्षमता पैदा करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। पढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाता है, यदि उस पर पहले से चिंतन किया जाए, उसे समझने की कोशिश की जाए, तो कठिन से कठिन विषय सरल लगने लगता है। दोस्तों, जो कोई भी स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। जो भी दिन में हमने कुछ सीखा, उस सीखी हुई चीज़ को दोहराना। रात को सोने से पहले हमें
दिन में जो भी हमने अध्ययन किया है उस टॉपिक को सोचें, बार बार सोचें कि हमने क्या पढ़ा और इस पढ़ाई का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस टॉपिक को हमें क्यों सीख रहे हैं। तो जो भी दिन में जो भी पढ़ा उसको एक बार दोहराने का नाम ही स्वाध्याय है। दोस्तों, विद्यालय में एक छात्र का, एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का रवैया कैसा होना चाहिए वो इस टॉपिक में बताया जा रहा है। विद्यालय में गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सहपाठियों से विनम्र व्यवहार करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना और दिए गए कार्यों को तत्परता से करना ऐसी अनिवार्यताएं हैं जिससे विद्यार्थी की योग्यताओं और क्षमताओं का निरंतर विकास होता है। दोस्तों, आगे विद्यार्थी जीवन से संबंधित एक टॉपिक बताया गया है कि अध्ययन काल कैसा होना चाहिए। दोस्तों, जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय विद्यार्थी जीवन है। इसी समय में उसकी बुद्धि का उत्तरोत्तर विकास और चरित्र का निर्माण होता है, जिस पर उन्नति की ऊंची से ऊंची मंजिलें बनाई जा सकती हैं। यदि पढ़ने से जी चुराया गया, समय का दुरुपयोग किया गया तो जीवन भर पछताना के सिवाय और जीवन में कुछ हाथ नहीं लगता है। जो निरंतर अध्ययन करते रहते हैं उनकी योग्यता, क्षमता और क्षमता में आशाजनक विकास होता है। ये जीवन में उन्नति तो करते ही हैं, जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों से छुटकारा भी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, अध्ययन काल में ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं। दोस्तों, आगे विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को क्या करना है। दोस्तों, ये मित्रता टॉपिक है। विद्यार्थी अपने संगी साथियों में से किसी से भी बिना सोचे समझे मित्रता कर लेते हैं। आज का समय ऐसा है कि जैसे ही वो स्कूल गए और विद्यार्थियों से मिले और बगैर सोचे समझे अपना फ्रेंड बना लेते हैं। वे यह भी नहीं सोच पाते कि मित्रता किससे करें और किससे ना करें, जबकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कि मित्र की सोबत अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती है। यदि किसी योग्य विद्यार्थी को मित्रता किसी गंदी आदत वाले साथी से हो जाए तो उस पर गंदी आदतों का ही प्रभाव पड़ता चला जाएगा। ऐसी दोस्ती मन में गंदगी पैदा करेगी, चिंतन को बिगाड़ेगी, बाहरी दुनिया में भटकाएगी, यहाँ तक कि पढ़ने के समय भी दोस्ती ही सूझेगी। ऐसा दोस्त न पढ़ेगा और न पढ़ने देगा। ऐसे साथियों से दोस्ती ना कीजिए जो तुम्हारे चिंतन में गंदे विचार पैदा करे और विद्या प्राप्त करने में बाधक बने। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में हमें अश्लीलता से जरूर बचना चाहिए। अश्लीलता का आरंभ रूप दर्शन से होता है। दोस्तों, वार्तालाप और स्पर्श से तो इसकी आग और भभक जाती है। मन चित्र विचित्र कल्पनाएं करने लगता है और अश्लील चेष्टाओं के लिए ललकाता रहता है। फिर इसके ध्यान का केंद्र अश्लील चिंतन ही हो जाता है। उसकी समस्त चेष्टाएं उसी के लिए होने लगती हैं। मन मस्तिष्क में जहर घोलने जैसी अश्लीलता से बचना चाहिए। दोस्तों, विद्या अगर सच्चे से प्राप्त करनी है तो अश्लीलता से दूर रहें। आगे कुछ और टॉपिक्स हैं जो विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसे ध्यान रखें। दोस्तों, मन में अनुपयोगी विचार न आने दें। मन में नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर न आने दें। इंद्रियों, विषय वासनाओं, वृत्तियों में न लगाएं। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। किसी दोष दुर्गुणों का प्रारंभ में
छोटा न समझें, किसी को कभी अपमानित न करें, सत्य और सदाचारी हों, सत्य और मधुर बोलने का अभ्यास करें, शुभ सोचें और शुभ ही करें, बड़ों का सदैव आदर करें, विद्वानों की संगति करें, जीवन में सादगी अपनाएं और शिष्ट व्यवहार करें, धीर वीर गंभीर और ज्ञानी बनें, ज्ञान की गहराइयों तथा व्यवहार की मधुरता और श्रेष्ठता ही विद्यार्थी जीवन की सफलता है। दोस्तों, जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ध्यान क्या रखना है विद्यार्थियों को। संगत और सोगत में आकर कुछ बुरी आदतें शुरू में बहुत ही छोटी लगती हैं, जैसे धूम्रपान करना, व्यसनों का उपयोग करना। शुरुआत में तो बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं और कहते हैं अरे थोड़ा बहुत लेने से क्या होता है, थोड़ा बहुत खा पी लो, ये तो चलता ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये छोटी छोटी जो बुराइयां हैं शुरुआत में छोटी दिखती हैं, लेकिन जब व्यक्ति उसका आदी हो जाता है तो फिर जीवन को वो नरक बनाने में नरक बना देती है। दोस्तों, ये विद्यार्थी को ध्यान रखने वाली बातें हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने विद्यार्थी से संबंधित आपके सामने पेश किया, तो ये इस पर आपके क्या विचार हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा और देखना भी चाहिए। बीच में वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।